नमस्कार। RNT स्कूल एजुकेशन बोर्डवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। कक्षा 8 जिसमें संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है या फिर वो संख्याएं जिनकी बड़ी बड़ी संख्याएं उनका वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उनको किस प्रकार से कम समय में अपन उनको देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग संख्या का अर्थ होता है वापस उसी संख्या का गुणा करना। जैसे एक है तो एक को वापस उसी संख्या से गुणा करेंगे तो जो उत्तर होगा वो होगा एक। ये हो जाएगी संख्या और ये होगा वर्ग। इस प्रकार से सभी संख्याओं को, जैसे दो गुणा दो का हो गया 4, 3 इंटू 3 बराबर 9, 4 इंटू 4 बराबर 16, 5 इंटू 5 बराबर 25, 100 इंटू 100 बराबर 37। जो ये संख्या होगी वो होगी वर्ग और ये संख्या है वो है संख्या। वापस उसी संख्या को 2 बार गुणा करना वो कहलाती है वर्ग। 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 8 8 64, 9 इंटू 9 बराबर 81, 10 गुणा 10 बराबर हो गया 100। अपन ने 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया। ये संख्या होगी, ये इनकी होगी वर्ग संख्या। अपन इसको स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं वर्ग संख्या। जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार गुणा करना। वर्ग का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। अब देखिए, जैसे एक का वर्ग हो गया 1, 2 का हो गया 4। इस प्रकार से अपन वर्ग संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे नियम पढ़ेंगे जिससे 3 अंकों की, 4 अंकों की या जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनको अपन पहचान सकें कि वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। उसके बारे में अपन कुछ नियमों को समझते हैं। पहला नियम है यह है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक एक या 9 है तो उसका वर्ग संख्या का इकाई का अंक एक होगा। सबसे पहला नियम यह है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 1 या 9 है उसका अपन वर्ग ज्ञात करते समय उस संख्या का तो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 1। जैसे 9 का वर्ग हो गया 81, इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या उठाएंगे तो जिसका इकाई का अंक क्या होगा 1 या 9 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। जैसे अपन देख लेते हैं 11 का वर्ग करते हैं, 11 का हो गया 121।
हुआ, इकाई का अंक क्या हो गया, 1 आया। वापस इसी प्रकार से अपन किसी भी संख्या को क्या करेंगे, तो आएगा 1 ही आएगा। दूसरा नियम यह है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक स है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक अगर स है तो उसका अपन वर्ग ज्ञात करते समय या वर्ग संख्या तो वर्ग संख्या का इकाई का अंक स या 4 ही होगा। दूसरा नियम क्या है, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक अगर स है तो उसका वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा, स या 4 ही होगा। जैसे अपन किसी भी संख्या का लेते हैं, जैसे 4 का वर्ग हो गया 16, तो इसमें इकाई का अंक आ गया स। जैसे अपन स का ज्ञात करेंगे तो स का हो गया 37, उसमें हो गया इकाई का अंक आ गया स। इस प्रकार से अपन किसी भी संख्या को उठा करके देख सकते हैं, ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक क्या है, स है, तो उसका वर्ग संख्या के इकाई का अंक या तो स होगा या होगा 4। इसी प्रकार से अपन तीसरे नियम के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा नियम यह कहता है, ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं, तीसरा नियम यह कहता है, कोई भी संख्या है अगर उसमें अंतिम जो शून्यों की संख्या होगी वो विषम होगी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर सम संख्या विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9 अगर विषम आती है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग। जैसे मान लो 1000 में शून्यों की संख्या 3 है तो 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे 100 में शून्यों की संख्या 2 है, अपन कह सकते हैं कि 2 है वो सम है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वो किसकी है, जो अपन कह सकते हैं 10 की। 10 का वर्ग हो गया, वो हो गया 100। अगर शून्यों की संख्या अंत में अगर विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर सम है तो वो संख्या हो सकती है। अब अपन इन नियमों के बारे में समझे और इन नियमों को अगर ध्यान में रख करके अपन किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अपन सरल कर सकते हैं। अपन अभी बात करेंगे ऐसी संख्याएं वो क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, उनके बारे में अपन प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपन इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। जैसे संख्या है 1057। 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। एक नियम यह कहता है कि ऐसी संख्या जिसमें
इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अपन बात करते हैं 1057, इसमें इकाई का अंक हम बात करते हैं, इधर इकाई का अंक 7 है, इसमें दिया हुआ है 7 जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो अपन इसका कारण बता सकते हैं कि जो इकाई का अंक है 1057 में इकाई का अंक 7 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया? ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक अगर 2, 3 और 7, 8 होता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसका स्पष्ट कारण है, जैसे अपन इस संख्या के बारे में बात करते हैं 23,453, इसमें तो इकाई का अंक स्पष्ट रूप से हमें पहले ही दिखाई देता है कि इकाई का अंक वो क्या है, 3 है। तो 3 है वो क्या है, इसमें है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें भी अपन देख सकते हैं 23,453 में इकाई का अंक 3 है और जिसके इकाई का अंक 3 होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 7928, इसमें भी सेम टू सेम 8 है इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 8, इसमें दिया हुआ है, जिसमें इकाई का अंक 8, 2, 3 और 7, 8 है तो वो नहीं होगी। ये संख्या है, इसका भी इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या हो गया 2, इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं, इसमें भी जो इकाई का अंक क्या है 2 है तो नहीं हो सकती। इसमें 64,000, इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ऐसी संख्या, हमने नियम पढ़ा, ऐसी संख्या जिसके शून्यों की संख्या अगर विषम है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका स्पष्ट रूप से कारण है, इसमें जो शून्यों की संख्या है वो क्या है 3 है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 89,722, इसमें भी जो इकाई का अंक है वो हमें 2 है और जो इस संख्या का इकाई का अंक 2 होता है वो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। मैं पहले से स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 होगी तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और एक दूसरा नियम ये भी बताया कि ऐसी संख्या जिसमें शून्यों की संख्या विषम है वो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, 0, 1 है, तो शून्यों की संख्या विषम है, इसमें भी शून्यों की संख्या विषम है, इसका भी उत्तर क्या होगा, सेम होगा। इसी प्रकार से अपन इस प्रश्न को क्या किया, सरल किया। अब अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। इस प्रश्न के बारे में अपन समझेंगे निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग, हमें समझना है प्रश्न को, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। हम
इन संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? वर्ग ज्ञात करेंगे। हालांकि अपन ने जो कुछ नियम पढ़े उन नियमों के आधार पर अपन इसमें क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सरल कर सकते हैं। तो अपन ने कुछ नियम पढ़े। सर्वप्रथम 431, इसका अपन वर्ग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नियम कहा, ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 या 9 है, उसका वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इसमें इकाई का अंक 1 है, इसमें भी जो वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे उसका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 1 क्या है? सम है या विषम? तो हम कह सकते हैं 1 क्या है? विषम संख्या है। तो 1 विषम है, इसलिए इस पहले का जो वर्ग संख्या आएगी उसका आंसर है वो क्या होगा? विषम होगा। कैसे? अपन करके देखते हैं। 431 गुणा 431, एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या आती है 1 3 4। गुणे का निशान वापस 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 तरी 12। गुणे का निशान 4 एकम 4, 4 तरी 12, आंसर भी 1 416 और 1 17। 1 13 13 और 4 हो गए 17, आंसर भी 1, ये 5, ये हो गया 8, ये हो गया 1,85,761। इसमें जो इकाई का अंक क्या हुआ? 1 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं 431 का वर्ग होगा वो क्या होगा? विषम होगा। इसी प्रकार से दूसरा जो सीधा सा जो नियम है वो क्या है? इसमें जो इकाई का अंक है वो है सर। हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक स है, उसका वर्ग ज्ञात करते समय उसकी वर्ग संख्या का इकाई का अंक या तो स होगा या होगा 4। हम कह सकते हैं स या 4 ये दोनों क्या होगी? सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या। इसका मतलब इस संख्या का वर्ग है जो विषम संख्या नहीं होगा। तो नंबर 1 इसमें अपन पहले का है तो विषम होगा, दूसरे का क्या है? सम है। तीसरा देखते हैं 9। इसमें जो इकाई का अंक है 7,789, इसमें इकाई का अंक क्या है? 9 है। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 है उसका वर्ग ज्ञात करते समय इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 1 है वो क्या हो जाएगी? विषम होगी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 7,789 की जो वर्ग संख्या है वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। अब ये है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? सम होगी, क्योंकि ये 4 है, 4 को वापस करेंगे तो क्या आ जाएगा? वापस वही आएगा स। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। उचित नियमों के द्वारा अपन साधारण तरीके से इसको सरल कर दिया। और इस प्रश्न का जो है पहला और तीसरे की जो वर्ग संख्या होगी वो तो क्या हो जाएगी? विषम होगी। कैसी होगी? विषम, और वो भी स्पष्ट कारण सहित। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, किस प्रकार से उसको भी सरल किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी ऐसी जोड़ जिसको अपन बिना जोड़ किए उसका सीधा उत्तर किस प्रकार से देते हैं। जैसे 1 + 2, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, जैसे ये क्या है? एक जोड़ है। इसका बिना योग किए उत्तर किस प्रकार से ला सकते हैं? तो ये संख्या है, इसमें हमें कुछ न कुछ जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 3 5 7 और 9। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है वो सभी क्या है?
विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। अब ये संख्या कुल कितनी है? 1, ये 2, 3, 4 और 5 है। हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर विषम संख्या है और वो भी कैसी संख्या है? क्रमांगत है, यानी क्रम के अनुसार है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। विषम संख्या वो भी कैसी है? क्रमांगत है। तो जितने अंक है उनके वर्ग के बराबर होगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इनका जो योग होगा वो होगा 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25। यानी इन संख्याओं का जो योग है, जो बिना जोड़ किए अपन बता सकते हैं कि इनका जो योग होगा वो क्या होगा? 25 होगा। परफेक्ट है इसका जो होगा। इसी प्रकार से अगर कोई भी संख्या विषम है और वो भी कैसी है? क्रमांगत है, तो उसका जो योग होगा वो क्या हो जाएगा? उसके वर्ग के बराबर होगा। जैसे अपन दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 9 के बाद आता है 11 + 13। इस संख्या के बारे में बात करें तो ये सभी क्रमांगत भी है और विषम भी है। तो हम देखते हैं कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी अपन कह सकते हैं 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर हो गया 49। यानी इन संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 49 होगा। अगर कोई भी संख्या है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और वो संख्या क्या है? विषम है और इनका जो योग है वो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे अपन नए वीडियो में मिलेंगे नए कुछ क्वेश्चनों के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल पर सामाजिक विज्ञान, जिला दर्शन, मैथ्स व राजस्थान के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कई वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं, जिससे आप घर बैठे अपने महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं।